रुको जरा, सबर करो। रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो? मैं आज अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था फरहान के पास। तो क्या भाई, भुक्कड़ पहुँच जाते हैं जहाँ पे पहुँच जाता है खाना। तो आज फरहान ने हमें खाना खिलाना था, तो हम भैया जल्दी पहुँच गए थे। वहाँ पे बैठ के कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे थे, और करते करते अपने बातें गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, क्योंकि अभी खाना खाने में टाइम भी था। तो हम भैया वहाँ पे बैठे कोई मस्तियाँ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने बोला कि भाई खाना आ गया। तो खाना खाने के बाद फारग हो गए, हम बैठे थे क्योंकि इनाम को घर छोड़ना था और घर से उसके साथ जाना था स्विमिंग पूल। मैं, फरहान और अहमद चले गए इसके घर पर। वहाँ पर हमने जाके फरहान के साथ एक वीडियो बनाई। वीडियो कह रहा था कि भैया मेरी स्लोमो बना दो, तो इसमें स्लोमो बनाई। उसके बाद भैया हमने फरहान इनाम को घर छोड़ा। वहाँ से उसने कुछ कपड़े लिए, मामू को अपने को साथ लिया, और हमने कहा कि चलो भाई चलते हैं, क्योंकि इनाम को घर छोड़ना था, घर से मामू को साथ लेना था उसके, और हमने जाना था नहाने के लिए। तो हम उसे ले, फरहान ने मुझे जो गोते दिया ना वहाँ पे, आपको बता नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान छुड़ाई, सांस से सांस नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद भी हम लगे रहे भाईजान। टेंशन का ये आलम था कि भैया ने वो मुझे छोड़ नहीं रहा था और मुझसे छुड़ाया नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, तो मैं भैया से बच के साइड में गया। थोड़ी देर में माशाल्लाह वहाँ पर इनाम साहब ने आके वैसी हरकत की कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इनाम साहब जैसे ही हम उसके पास गए, तो ये जनाबे वाला ने मेरे और फरहान के ऐसे बाल पकड़े। एक मरतबा ऐसे लगा कि जैसे सर जो है ना तन से जुदा हो गया। इस मुश्किल को मैंने बड़ी मुश्किल से फेस किया। महीने कहने के बाद देखो कि मुश्किल से मुश्किल को फेस किया। उसके बाद भैया ना हमें थोड़ी सी वीडियो बनाई ना, ताकि वो भी नाराज़ ना हो गया, व्लॉग में उसे नहीं लाया गया। की वीडियो बनाने के बाद भैया हमने सीधा अपना एक गाइड थी जो कि उसके घर पे थी, तो हमें जाते वक्त वो ले गई थी। इतने में भैया हम एक शॉप पर चले गए। वहाँ पर फरहान साहब ने अंगूठियाँ पसंद करनी थी, तो हमने वहाँ से छल्ले वगैरह पहले चूज़ करने शुरू किए। चूज़ के दौरान भैया उनको छल्ले तो पसंद आ नहीं रहे थे, तो इसकी वजह से मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा कि चलो इससे कोई जान छुड़ाने वाला सीन लगाते हैं, मगर भाईजान ने छल्ले को रिजेक्ट करते हुए ईमान से अंगूठियाँ पसंद करने के बारे में सोचा। जैसे ही अंगूठियाँ पसंद करना है उसने शुरू की, मैंने कुछ देर बाद इसे कहा कि जी ठीक है अंगूठी सेट लग रही है। उसके बाद भाई की शॉप का विजिट करवाया। अगर किसी भाई ने कोई चीज़ यहाँ से परचेज़ करनी हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। नहीं आपने जाना तो अड्डे पे जाके आपको ये शॉप मिल जाएगी, दाईं तरफ है, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। वैसे मैंने इसका नाम नहीं नोट किया। आखिरकार भाई की थोड़ी सी मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी थी, तो वो हम एडवर्टाइजमेंट करते करते फरहान साहब को अंगूठी पसंद आ ही गई। फिर मैं उससे बहस करने लग गया पैसों के बारे में। तो पैसों की ये 250 की अंगूठी थी, मगर बहस यही चल रही थी 50 ले। भाई बड़ी मुश्किल से 130 रुपया बात बन गई इनकी। हम तो भाई शुगर लगाने लग गए कि नहीं भैया 250 रुपया, नहीं तो फिर आप समझ तो गए होंगे।